SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपने 2-3 रोज़ कबल एक फैसलाबाद में होने वाले दो हुनाक वाक़या, जिसमें एक मारूफ ताजर ने अपनी 2 बीवियों और उनसे जो 4 बच्चे थे उसके, उन सबको कत्ल करने के बाद खुदकशी कर ली। आज मैं इस वाक़े की आप लोगों को तफसील बताऊंगा। ये वाक़या क्यों हुआ, इसकी पीछे रीज़न क्या थी, और वो जो ताजर था उसने इनका सबका कत्ल करने के बाद अपने दोस्त को जो वॉइस मैसेज किया उसमें क्या कहा, और ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं, क्योंकि ये एक दिल दहला देने वाला एक वाक़या था। तो ये तमाम तफसील बताऊँगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसकी रीज़न क्या थी। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये जो ताजर हैं इनका नाम है काज़िम जवाद, और ये फैसलाबाद के मारूफ ताजर थे और करोड़पति शख्स थे। और इनकी पहले मैं बता दूं कि इनके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन थे। इनकी एक पहली बीवी है, उसका नाम अमरीन है। उसमें से इनकी 2 बेटियाँ हैं। बेटी यमुना है, वो MBBS फाइनल की स्टूडेंट थी, और उससे छोटी बेटी अरूज है जो 19 साल की थी, वो भी स्टूडेंट थी। इसके अलावा इनकी दूसरी शादी जो थी वो फ़िज़ा नामी खातून से हुई थी। उससे भी इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी अरूमा है, उसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, और एक बेटा मूसा है, उसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मैं चूँकि फैमिली केसेस काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो उनमें आम तौर पे दूसरी शादी जो लोग करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार रहते हैं। और 90% केसेस जो ऐसे देखे हैं उनमें मैंने दूसरी शादी वाले, जिसमें दूसरी शादी करने वाले लोग खुश नहीं होते दूसरी शादी करने के बाद, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनको फेस कर रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में वही बात आई कि हो सकता है कि इस शख्स ने जो दूसरी शादी की हो, दोनों बीवियाँ जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काती हों या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करने से बाज ना आ रही हों, और उनके लड़ाई झगड़ों से तंग आकर इसने फ्रस्ट्रेट होकर जो है ये इंतहाई कदम उठाया हो कि इसने, क्योंकि दोनों बीवियों को ही कत्ल किया था और उनसे बच्चों को कत्ल किया था। तो एक ज़हन में बात मेरे ये आई थी, लेकिन जब मामले को देखा गया तो फिर बात कुछ और निकली। ये बात नहीं थी, यानी जो आम तौर पर मेरे जहन में आई थी ये बात, वो बात नहीं थी। बात क्या निकली, वो ये था कि ये बंदा एक करोड़पति शख्स था और इसका करोड़ों का बिज़नेस था। तो इसको कारोबार में कुछ अर्सा पहले नुकसान हुआ था, और ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, इन्होंने ना सिर्फ खुद कारोबार में पैसा लगाया होता है बल्कि लोगों का पैसा भी लगाया होता है। जितने भी आप बड़े कारोबारी लोग देखेंगे सिर्फ उनका अपना पैसा नहीं होता। तो ये जो सुनने में आया है कि ये 20-25 करोड़ के कर्जे में आ गया था। और फिर होता ये भी है कि जिन लोगों से इन्होंने पैसे लेने होते हैं वो फ्रॉड करके भाग जाते हैं, और जिन लोगों को इन्होंने देने होते हैं वो इनके सर पे सवार होते हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए भागना मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर इनका घर होता है, रिहाइश होती है, ऑफिस होता है, जहाँ तक लोगों की रसाई आसानी से हो जाती है। इन लोगों को पर मुकदमात भी होते हैं, उसको ये फेस कर रहे होते हैं, तो ये एक शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो इनके बारे में भी यही सुना है कि ये जो हैं 20-25 करोड़ के कर्जे में आ गए थे, इनके ऊपर कर्जा था, और लोग इनको जो है उन हुकूमत के लिए तंग कर रहे थे, और उसी में ये शदीद किस्म के जो है ना वो परेशानी का शिकार थे। और ये कारोबार एक ऐसी चीज़ है
कि जिसमें मैंने देखा है कि लोग रातों रात करोड़ोंपति भी होते हैं और रातों रात जो है कखपति भी हो जाते हैं, और एकदम जब उनका डाउनफॉल होता है तो फिर वो बिल्कुल जो है ना बुरे हालात का शिकार हो जाते हैं। कारोबार एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और फिर बाज़ दफ़ा नुकसान भी उसी स्पीड से होता है। तो उसके बाद कुछ लोग जो है ना उस टेंशन को, उस नुकसान को जो है ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर पाते या परेशान हो जाते हैं। तो मैंने एक बार लिखा था कि आप जो हैं अगर करोड़ोंपति हैं मगर आपको रात को नींद नहीं आ रही और ना आप नींद की गोली खाए बगैर नहीं सो सकते और आप रात के 2 बजे उठ टहल रहे हैं, तो फिर आपसे वो मज़दूर अच्छा है जो रात 9 बजे ही टूटी चारपाई पे खराटे लेता हुआ सो रहा होता है, क्योंकि असल चीज़ ज़हनी सुकून है। अगर आपको वो नहीं है फिर आप चाहे करोड़ोंपति हैं चाहे अरबोंपति हैं, सब कुछ जो है वो बेकार है। तो ये चीज़ थी कि ये जिसका शिकार थे और इसी की फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया, और इस चीज़ का इजहार उनके उस वॉइस मैसेज से भी हुआ जो उन्होंने दोस्त को किया। अब वकूए के दिन क्या हुआ? वकूए के दिन ये हुआ कि इन्होंने सबसे पहले तो अपनी जो वालदा थी उनको ड्राइवर के साथ कहीं और भेज दिया और ड्राइवर से कहा कि जब तक मैं ना कहूँ आपने जो है इनको वापस नहीं लाना, वालदा को। अच्छा, उसके बाद ये जिस घर में ये वकूआ हुआ है वहाँ इनकी जो पहली बीवी है मरीन, वो रिहाइश पजीर थी और उसके दोनों बेटियाँ जो है उसके साथ रिहाइश पजीर थी। दूसरी बीवी दूसरे घर में रिहाइश पजीर थी और यही पता चला है कि दोनों बीवियों का आपस में कोई मसला नहीं था और वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट थी या ज़हनी तौर पर उन्होंने कबूल किया हुआ था, और दूसरी शादी को भी काफ़ी अर्सा हो गया था। दूसरी बीवी से जो उनके बच्चे हैं, एक रूमा की उम्र 10 साल है और बेटे मूसा की उम्र 8 साल है। तो ये उस दिन इन्होंने एक तो वालदा को भेज दिया ड्राइवर के साथ, दूसरा ये दूसरी बीवी जो थी इनकी फ़िज़ा, उसको दूसरे घर से अपने इस घर में लेकर आए, यानी जहाँ इनकी बड़ी पहली बीवी जो रहती थी वहाँ उस दूसरी बीवी को भी उनकी दोनों बेटियों के साथ लेकर आए। उसके बाद इन्होंने जो है, अच्छा इसमें एक और मैं अहम बात बताऊँ कि इस घर में ये अकेले नहीं रहते थे, इसके दूसरे पोर्शन में इनकी भाभी और इसके भाई रहते थे। तो भाई जब वकूआ हुआ है उस वक्त तो अपने ऑफिस गए हुए थे, क्योंकि शाम का ये मैंने सुना है कि ये वकूआ है। तो इन्होंने सबसे पहले जो पुलिस की रिपोर्ट आई है वो ये है कि गोलियों की आवाज़ भी नहीं गई, भाभी को भी पता नहीं चल सका। इन्होंने या तो उनको पहले कोई नशावर चीज़ दी है, उसके बाद गोलियां मारी है और सबके सर में गोलियां लगी हुई थी। और दूसरा इन्होंने जब उनको मर्डर किया तो फिर इन्होंने तकिए का, कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि गोली की आवाज़ जो है ना वो बाहर ना जाए या दूर तक ना जा सके। अच्छा, उसके बाद एक मैसेज भी हुआ, वॉइस मैसेज जो उन्होंने कि दोस्त को किया, जिसमें ये इजहार कर रहे हैं कि ये कितने परेशान हैं कारोबार में नुकसान की वजह से और जो लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं उनकी वजह से। तो उसमें भी इशारा मिल रहा है कोई इंतहाई कदम का। सुनने में यही आता है कि इन्होंने पहले मर्डर किया, फिर वॉइस मैसेज किया, फिर जो है इन्होंने खुदकशी की। बाकी वो तफ्तीश पुलिस कर रही है, जो भी बात होगी वो सामने आएगी। और इस तरह इन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर ना सिर्फ 2 बीवियां कत्ल की बल्कि 4 उनसे बच्चे भी मर्डर किए। लेकिन अहम बात यह कि इन्होंने वालदा को पहले भेज दिया ड्राइवर के साथ कहीं और, ताकि वालदा को पता ना चल सके। इस केस में जब इनके भाई को इत्तला मिली फिर वो आए, और इस केस में जो मुद्दई हैं वो भी इनके भाई ही हैं। तो ये था वो दौहनाक वाक़े की कहानी जो कि फैसलाबाद में पेश आया, जो कि एक अच्छा भला मारूफ ताजर जो है, सनतकार जो है, वो ना सिर्फ उसने खुद अपनी जान ली बल्कि अपनी 2 बीवियों और उनसे बच्चों के भी जान ली, मासूम बच्चे जो कत्ल किए इस शख्स ने। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करें। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपको ज़हनी सुकून ना हो। अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और जो चीज़ें आपके लिए मसाइल क्रिएट कर रही हैं उन पर गौर करें और उन मसाइल को ख़त्म करने पे गौर करें कि वो कैसे हो सकते हैं। ज़िंदगी को आसान बनाएं, वरना ये जो दिमागी टेंशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इंसान से कोई भी जुर्म सरजद करवा सकती है। तो आज का मेरा यही लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।